नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें आपको सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े इंटरनेशनल किस्से। आज 2 मार्च है और इस तारीख का ताल्लुक है पाकिस्तान में हुई एक प्लेन हाईजैकिंग से, जो बाकी हाईजैकिंग से काफ़ी अलग थी। पाकिस्तान के जियो न्यूज़ के शब्दों में कहें तो 40 साल पहले टीवी स्क्रीन पर एक समाचार फ्लैश हुआ जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। समाचार जिसने सैन्य तानाशाही के खिलाफ पाकिस्तान के लोकतांत्रिक संघर्ष को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भुट्टो परिवार में भी एक अपरिवर्तनीय विभाजन पैदा कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी। अच्छा, हम हिंदुस्तानियों के लिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है कि वो राष्ट्रपति पहले बने थे 1971 से 1973 तक और प्रधानमंत्री बाद में 1973 से 1977 तक। बाद में उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया एक कत्ल के इल्जाम में जनरल जिया उल हक नाम के फौजी तानाशाह द्वारा। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी का नाम था बेनजीर भुट्टो। वो भी बाद में प्रधानमंत्री बनी थी और उनको भी प्राकृतिक मौत नहीं नसीब हुई। उनकी हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। लेकिन हमारी आज की तारीख के मुख्य पात्र ना जुल्फिकार हैं और ना ही जुल्फिकार की बेटी बेनजीर और ना ही जिया उल हक। इस तारीख का मुख्य पात्र है मुर्तज़ा भुट्टो, जुल्फिकार का लड़का और बेनजीर का भाई। और मुर्तज़ा भुट्टो हमारी कहानी का मुख्य पात्र क्यों है, ये जानने के लिए अब घटना पर आते हैं। 2 मार्च 1981 इस दिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक यात्री विमान कराची से पेशावर के लिए उड़ा तो सही, पर पेशावर पहुंच नहीं पाया। उसे हाईजैक कर लिया गया। फिर पहले उसे अफगानिस्तान के काबुल शहर और फिर सीरिया के दमिश्क शहर ले जाया गया। विमान में कुल 132 निर्दोष यात्री, 3 आतंकवादी और 9 क्रू सदस्य थे। 3 आतंकवादियों के नाम थे अरशद टिपू और नासिर जमाल। प्लेन को अपहृत करने वाले आतंकवादी संगठन का नाम था अल जुल्फिकार। ये अल जुल्फिकार नाम का वामपंथी आतंकवादी संगठन मुर्तज़ा भुट्टो ने बनाया था 1979 में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, या कहें पिता की मौत से तैश में आकर। और वामपंथी आतंकवादी संगठन का नाम भी पिता के नाम पर ही रखा, अल जुल्फिकार। तो विमान का अपहरण कर चुकने के बाद अल जुल्फिकार ने तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक के सामने अपनी शर्त रखी 54 राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की। इसमें से ज़्यादातर कैदी पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदस्य थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही पार्टी थी जिसके जुल्फिकार थे और बाद में बेनजीर सदस्य हुई और इस पार्टी से ही वो प्रधानमंत्री भी बनी। काफ़ी नानुकुर के बाद 54 कैदियों को रिहा करने की शर्त मान ली गई। इस दौरान 13 दिन बीत गए। मतलब ये कि 15 मार्च 1981 को अंतिम बचे हुए बंधकों को छोड़ा गया था। हम अंतिम बचे हुए बंधक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कुछ बंधक छोड़े जा चुके थे और साथ ही एक बंधक को आतंकवादियों ने मार भी डाला था। कुछ दिनों बाद रिहा किए गए 54 कैदियों में से 19 पीपीपी कार्यकर्ता गायब हो गए। इस घटना के चलते पीपीपी नहीं, भुट्टो परिवार भी 2 हिस्सों में बंट गया। जिन दिनों विमान का अपहरण हुआ उस समय बेनजीर कराची जेल में बंद थी। उन्होंने इस हाईजैकिंग की निंदा भी की थी। जब मिलिट्री कोर्ट ने मुर्तज़ा को मृत्युदंड दिया तब वो अफगानिस्तान में था। फिर वो 1993 में पाकिस्तान वापस लौटा। AZO यानी कि अल जुल्फिकार संगठन को बंद किया और पीपीपी शहीद भुट्टो नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाई। इस वक्त तक बेनजीर भुट्टो यानी उनकी बहन प्रधानमंत्री बन चुकी थी। बेनजीर ने मुर्तज़ा को गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद जब मुर्तज़ा जमानत पर रिहा हुआ तो बेनजीर भुट्टो का सबसे बड़ा विरोधी हो गया। मुर्तज़ा और उनकी बड़ी बहन के बीच चीज़ें कितनी कड़वी थीं इसका अंदाज़ा आपको फातिमा भुट्टो की किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सॉर्ड पढ़कर होता है। फातिमा मुर्तज़ा की बेटी हैं। इस किताब में उन्होंने अपने पापा की लिखी एक चिट्ठी का जिक्र किया है। चिट्ठी में मुर्तज़ा फातिमा को एक कविता याद दिलाते हैं जो वो बचपन में बोला करती थी। वो कविता थी, इंकी पिंकी पोंकी, हर हस्बैंड इज अ डोंकी, बोथ लूट द कंट्री, हर हस्बैंड इज अ मंकी, इंकी पिंकी पोंकी। बेनजीर को उनके घर वाले प्यार से पिंकी ही कहते थे। भाई बहन के बीच की दूरी की इंतहा ये कि कहा जाता है कि बेनजीर के हुक्म पर उसका 20 सितंबर 1996 को एनकाउंटर कर दिया गया। इस एनकाउंटर में उनके 7 सहयोगी भी कत्ल कर दिए गए। पूरी हाईजैकिंग की घटना को लेकर पाकिस्तान का न्यूज़ पोर्टल जियो न्यूज़ ने बाद में लिखा, विडंबना यह है कि इस पूरे हाईजैकिंग मामले प्रकरण से सिर्फ एक इंसान को फायदा हुआ, जनरल जिया उल हक को।
जिसने इस घटना का इस्तेमाल अपने कुख्यात शासन को और लंबा कर लेने के कारण के तौर पर इस्तेमाल किया। आज की तारीख में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई तारीख, नए किस्से और नए किरदारों के साथ। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।